अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? पिछले लेक्चर में हमने मोशन के मुतालिक पढ़ा, रेस्ट के मुतालिक पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी। टाइप्स ऑफ मोशन में हमने 3 टाइप्स पढ़ी, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। 3 टाइप्स हो गई। आज हम पढ़ेंगे जी ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता? मोशन तो ये है, हरकत हो रही विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इर्द गिर्द के लिहाज से। जब बॉडी अपने गिरदो पेश के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करे उसको हम मोशन बोल देते हैं। आज मोशन की एक टाइप है, वो कौन सी? ट्रांसलेटरी मोशन। उसके मुतालिक हम मुताला करेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी होती है। इन ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर यानी कौन सी ट्रांसलेटरी मोशन होगी? आ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, एक बॉडी लाइन के अलोंग जाए, कोई भी लाइन हो सकती। लेट किया मेरे पास ये एक लाइन है, कोई बॉडी इस लाइन के अलोंग जाए जी। कोई रोड है, यहाँ पे रोड, सड़क, उसके ऊपर एक बंदा जा रहा है, एक आदमी मैन जा रहा है जी, मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा है, यूं जा रहा, तो इसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होगी। इन ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर क्या? आ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, एक बॉडी लाइन के अलोंग जाएगी विदाउट एनी रोटेशन, रोटेशन नहीं होगी। रोटेशन से मुराद के बॉडी जो होगी रिवॉल्व नहीं करेगी अबाउट इट्स एक्सिस। द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व्ड, वो जो लाइन बॉडी जिस लाइन के अलोंग जाएगी वो लाइन कहता है स्ट्रेट भी हो सकती, कर्व भी हो सकती, यानी उसमें कर्वेचर आ सकता है, खम आ सकता है, खम उसके अंदर आ सकता है। अब वो क्या? खम से मुराद ये है जी, बॉडी एक जा रही है यूं, एक यहाँ पे बॉडी जा रही है, मूव कर रही है, ये तो स्ट्रेट है बिल्कुल सीधा, लेकिन सीधा जाते जाते फिर क्या हुआ? ये वाला आप देखें, ये खम आ गया आपके पास, ये खम है, कर्व आ गई, कर्व के अलोंग भी बॉडी मूव करे, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन होगी। अब इससे भी सादा अल्फाज में कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगी, याद रखें, ट्रांसलेटरी मोशन वो होगी जब बॉडी सारी की सारी मूव करे एक जगह से दूसरी जगह, उसका हर पॉइंट जो है वो उतना ही डिस्टेंस कवर करे जितना एक करता, उतना ही दूसरा, उतना ही तीसरा, उतना ही चौथा। वो डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए, यानी बॉडी का हर पार्टिकल जो है, हर पॉइंट जो है वो मूव करे, डिस्टेंस कवर करे उतना ही, फिर ट्रांसलेटरी मोशन होगी। मिसाल मैं देता हूँ, मेरे पास ये एक बोर्ड मार्कर है, बोर्ड मार्कर मैं क्या करता हूँ, बोर्ड मार्कर को मूव करवाता हूँ। कैसे? समझना बात, मैं ट्रांसलेटरी मोशन आपको समझाने जा रहा हूँ। इस बोर्ड मार्कर को मैं यहाँ से मूव करवाता हूँ आगे की जानिब, ये सारे का सारा बोर्ड मार्कर जो है आगे की जानिब मूव कर रहा है, तो इसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होगी। यूँ बोर्ड मार्कर का मूव करना। अब देखें, बोर्ड मार्कर का ये वाला जो ऊपर वाला है हेड, इसकी टिप भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है, नीचे वाला भी उतना ही कर रही है, ये वाली। इसकी मोशन जो होगी कौन सी होगी? ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ पे रोटेशन ना हो, बस वो मोशन जो कि किसी लाइन के अलोंग भी हो सकती है, किसी कर्व के अलोंग भी हो सकती है, लेकिन उसमें रोटेशन नहीं होनी चाहिए। रोटेशन से मुराद जिस तरह पंखा जो है, फ़ैन लगा हुआ, सीलिंग फ़ैन, वो रोटेट करता है अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के गिर्द यूँ रोटेट करता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं, वो रोटेटरी मोशन में आएगा जब बॉडी रोटेट करे। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा कि बॉडी पूरी की पूरी एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी चाहिए। जिस तरह मैंने कहा, ये बोर्ड मार्कर यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ इस पोजीशन से, ये इस पोजीशन पे गया, किस तरह? यहाँ से यूँ मूव कर रहा है आगे की जानिब, ये इसकी ट्रांसलेटरी मोशन है। अब ट्रांसलेटरी मोशन ये एक लाइन के अलोंग गया है, वो लाइन ये हो सकती है, ये वाली लाइन है जी, इस लाइन के अलोंग बोर्ड मार्कर ने मूव किया, ट्रांसलेटरी मोशन होगी। इसमें रोटेशन नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया रोटेशन से क्या मुराद। अब बोर्ड मार्कर को मैंने यहाँ पे रखा, बात हजम करना, बोर्ड मार्कर को मैंने यहाँ पे रखा, मैंने क्या किया, इसको घुमाना, यूँ रोटेट करवाना शुरू कर दिया, ये बोर्ड मार्कर रोटेट कर रहा है, आप देख रहे हैं बोर्ड मार्कर यूँ ये रोटेट कर रहा है। ये अब ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, ये रोटेटरी मोशन है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा? विदाउट एनी रोटेशन, इसमें रोटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर रोटेशन आ गई तब वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं रहेगी। अब देखें, बोर्ड मार्कर है, मैंने क्या किया, मूव तो कर रहा, ये देखें मोशन में है, हरकत में है,
लेकिन किस तरह मूव कर रहा है आप देखें, ये क्या कर रहा है, अबाउट इट्स एक्सिस मूव कर रहा है, इस पॉइंट के गिर्द, इस पॉइंट के गिर्द, यहाँ पे ये एक्सिस है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है ये। अब इसकी मोशन जो है रोटेटरी है, यहाँ पे रोटेशन हो रही है जिस तरह पंखा घूमता है अबाउट इट्स एक्सिस, ये वाला। तो ट्रांसलेटरी मोशन में रोटेशन नहीं होनी चाहिए, बॉडी घूम ना रही हो। ये घूमने से मुराद क्या कि एक पॉइंट पे फिक्स हो। अब देखें बोर्ड मार्कर को यहाँ पे हमें फिक्स किया, हमने फिक्स करके फिर इसको घुमाना शुरू कर दिया। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं, ये रोटेटरी है। पंखा है चल रहा, एक पॉइंट उसका फिक्स है, कौन सा, जहाँ पे वो पाइप जो कि पंखे के अंदर भी लगा हुआ और ऊपर छत के साथ भी फिक्स है, वो फिक्स है, उसके गिर्द पंखा जो है रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ये रोटेटरी होगी। हम तो ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे, तो ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी होगी, वो मोशन जिसमें बॉडी जो है मूव करे किसी लाइन के अलोंग या कर्व के अलोंग भी कर ले, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन होती। याद रखें, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे वो भी ट्रांसलेटरी मोशन होती है। देखें अब एक मेरे पास ये सर्कल है, बॉडी क्या कर रही है जी, ये सर्कल है, चलें जी, ये एक पाथ है, एक शख्स था वो यहाँ से मूव करना शुरू हुआ, अब वो इस यूँ मूव कर रहा है, घूम रहा है, इसके गिर्द चक्कर लगा रहा है इस सर्कल के गिर्द, तो इसकी मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन ही होगी। हमने क्या कहा, ट्रांसलेटरी मोशन में रोटेशन नहीं होनी चाहिए। ये बॉडी जो आदमी है जो यहाँ पे भाग रहा है, इसकी मोशन रोटेटरी नहीं है। ये कौन सा, इसके हमने क्या किया, आदमी जो है यहाँ पे भाग रहा है, यूँ पूरे का पूरा ही भाग रहा है, उसका हर पॉइंट ही भाग रहा है, हर पॉइंट उसके जिस्म का हर पार्टिकल जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है, उतना ही, कोई पॉइंट फिक्स नहीं है। यहाँ पे रोटेटरी मोशन में फिक्स होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे जब आदमी भाग रहा है, इसका कोई पॉइंट फिक्स तो नहीं। हाँ, एक आदमी की मोशन जो होगी रोटेटरी कब होगी, अगर आप एक शख्स लें, उसकी टांगों को क्या करें, बांध दें, बांध के एक यहाँ पे आप लकड़ी का बड़ा सा लगा दें ज़मीन में, कोई पोल वगैरह, वहाँ पे एक शख्स की टांगें बांध दी जाएं, ये शख्स हो गया। फिर इस शख्स को घुमाना शुरू कर दें। अब जब ये शख्स घूमेगा, सारी की सारी इसकी बॉडी यूं घूमेगी, ये यूं मोशन होगी। जब आप आदमी की टांगों को एक जगह बांध दें फिर घुमाना शुरू करें, वो होगी रोटेटरी। अगर आदमी खुद इस सर्कुलर पाथ में भाग रहा है, जब आदमी भाग रहा है, देखें मैं हूँ यहाँ पे खड़ा, मैं यहाँ पे चलना शुरू कर दूँ, यूँ मैं चल रहा, आपने देखा मेरे हाथों ने भी डिस्टेंस कवर किया, मेरे पाँव ने भी, मैं फिक्स नहीं था, मेरे जिस्म का कोई भी पार्टिकल जो था वो कहीं पे भी फिक्स नहीं था कि वो ना मूव कर रहा हो, कि वो वहाँ पे फिक्स हो। ट्रांसलेटरी मोशन में फिक्स नहीं होता कोई भी पॉइंट, तमाम के तमाम जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं, ये ट्रांसलेटरी मोशन होती है। इन ट्रांसलेशनल मोशनल के अंदर, यानी ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होगा, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, बॉडी लाइन के अलोंग जाए। अब वो लाइन मैंने पहले बताया, ये सड़क है, रोड है, यहाँ पे एक आदमी जा रहा, मूव कर रहा, मेरी मोशन में जब मूव करूँगा, ये मेरी मोशन ट्रांसलेटरी है। अगर एक शख्स को आप क्या करें, उसको पकड़ें, उसकी टांगें बांध दें और वहाँ पे एक लकड़ी का या लोहे का पोल लगा दें, उससे बांध दें टांगे, और फिर आदमी को सर से पकड़ें, यूँ घुमाना शुरू कर दें, उसकी मोशन होगी रोटेटरी, वो ट्रांसलेटरी नहीं होगी। लेकिन जब एक आदमी मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जिस तरह मैं जा रहा हूँ, ये मेरी मोशन कौन सी है, मेरी ट्रांसलेटरी है। अगर यहाँ पे एक दायरा हो, मैं दायरे में यूँ हरकत करना शुरू कर दूँ, दायरे के अंदर यूँ मूव करना शुरू कर दूं, तो फिर भी ट्रांसलेटरी है, क्योंकि मैं फिक्स नहीं हूँ। अगर आप पॉइंट को फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद फिर वो ट्रांसलेटरी नहीं रहेगी, जब आपने पॉइंट फिक्स कर दिया और उसके गिर्द रोटेट करने लग गया। याद रखें, सर्कुलर मोशन और है, रोटेटरी मोशन और है। रोटेटरी मोशन में एक पॉइंट फिक्स करना पड़ता है, उसके गिर्द लेट किया, ये आपने बोर्ड मार्कर है, यहाँ पे इसको फिक्स किया, ये इसकी मोशन, ये रोटेटरी होगी कि बोर्ड मार्कर को आप यूँ घुमा रहे हैं जी, यूँ, ये रोटेटरी है। अगर बोर्ड मार्कर यूँ मूव कर रहा, इसका हर पॉइंट जो है, जिस तरह बोर्ड मार्कर यूँ मूव कर रहा, ये एक आदमी है वो यूँ भाग रहा है इस सर्कुलर पाथ में, ये कौन सी मोशन है, ट्रांसलेटरी। जब इसी आदमी को आप पकड़ें, टांगें यहाँ पे बांध दी गई,
फिर घुमाया गया, ये मोशन, ये अब ट्रांसलेटरी नहीं, ये तो रोटेटरी है। इसका एक पॉइंट तो फिक्स है, वो ये वाला, इसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है। एक पॉइंट फिक्स हो गया, जब कोई पॉइंट फिक्स हो जाए उसके गिर्द बॉडी रोटेट करे, वो रोटेटरी मोशन होता। लेकिन हम तो ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी मूव्स करेगी, कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, सारे के सारी उसकी बॉडी मूव करेगी, कोई पॉइंट फिक्स नहीं होगा। और जब बॉडी मूव कर रही है वो किसी भी पाथ के अलोंग मूव कर सकती है। वो स्ट्रेट भी हो सकता है यूं रोड की तरह, और वो कर्व भी हो सकता है यूं लट गया, एक आप यूं जा रहे यूं, फिर अचानक ही ऊपर को उठ गई यूं, ये आप यूं गए, यहाँ से ये कर्व आ गई। कर्व आने के बावजूद आप तो पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है यहाँ पे। जब बॉडी पूरी की पूरी मूव करे लेकिन रोटेशन ना हो, रोटेशन आप समझ चुके होंगे मेरे तो ख्याल में कि एक्सिस के गिर्द बॉडी का घूमना, जिस तरह पंखे की मैंने मिसाल दी, बोर्ड मार्कर की दी, यहाँ पे फिक्स कर दिया जाए, यूँ घुमाया जाए, ये कौन सी है, ये रोटेटरी मोशन है। हम तो ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में रोटेशन नहीं होगी, यहाँ पे बॉडी का पूरा एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह बॉडी का हरकत करना। बोर्ड मार्कर है, ये यूँ मूव करता जाए, घूमे ना। अगर यूँ रोटेट कर रहा है तो ये वाली इसकी मोशन जो होगी रोटेटरी होगी, लेकिन जब ये बोर्ड मार्कर आगे की जानिब जाएगा तब इसकी मोशन जो होगी वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी। इन ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर आ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, एक बॉडी जो होगी लाइन के अलोंग जाएगी। वो लाइन फिर बताता है स्ट्रेट भी हो सकती, कर्व भी हो सकती। जो लाइन के अलोंग बॉडी मूव करेगी वो सीधी भी हो सकती, जिस तरह रोड है बिल्कुल सीधा, यूँ भी हो सकता, कर्व भी हो सकती। अब देखें जो रोड होते हैं ज़रूरी तो नहीं बिल्कुल ही सीधे हों, अक्सर हम देखते हैं यूँ भी तो रोड होते हैं, कहीं पे कर्व सी बनती है यूँ। ये रोड है जी, एक आदमी जा रहा था, यहाँ से फिर इस तरह मूव किया, तो अब भी आदमी की जो मोशन है ये ट्रांसलेटरी मोशन है। साइकिल पे हम जा रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, हम पैदल जा रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, मोटर बाइक पे हैं, फिर भी ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन हाँ, साइकिल के जो पहिया है, जो उसका व्हील है, उसकी मोशन जो है ट्रांसलेटरी नहीं, उसकी रोटेटरी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एक्सल होता है, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके गिर्द उसका जो व्हील होता है वो यूँ रोटेट कर रहा होता। व्हील की मोशन जो होगी वो रोटेटरी होगी, हम उसके ऊपर बैठे, हम तमाम के तमाम जो है बॉडी हमारी आगे की जानिब जा रही है, हमारी जो मोशन होगी वो होगी जी ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन में आ जाता है। उम्मीद है आपको ट्रांसलेशनल मोशन की समझ आ गई होगी। अब आगे ट्रांसलेशनल मोशन को हम 3 टाइप्स में मज़ीद डिवाइड करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ट्रांसलेशनल मोशन is divided into 3 types, वो कौन कौन सी हैं इसकी 3 टाइप्स? पहली है जी लीनियर मोशन, दूसरी है रैंडम मोशन या सर्कुलर कह लें जी, रैंडम ही कह लें, अब रैंडम कह दिया तो रैंडम मोशन। तीसरी आपके पास इसी की आ जाती है सर्कुलर मोशन। ये 3 टाइप्स हैं किसकी? ट्रांसलेशनल मोशन की, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन। अब इन टाइप्स के मुतालिक हम पढ़ते हैं। लीनियर मोशन वो होगी मोशन जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। याद रखना, जब भी बॉडी एक सीधी लाइन में मूव करेगी उसकी मोशन को हम लीनियर कहेंगे, यानी लाइन के अलोंग लीनियर मोशन है। मिसाल के तौर पे एक सीधा यूँ बिल्कुल स्ट्रेट एक रोड है, इसके ऊपर हम चल रहे हैं, तो ये हमारी जो मोशन होगी ये होगी जी लीनियर मोशन, बिल्कुल स्ट्रेट। बोर्ड मार्कर है, मैंने यहाँ से छोड़ा, बिल्कुल सीधा डाउनवर्ड वर्टिकली नीचे की जानिब गया, इसकी मोशन कौन सी थी जी? लीनियर मोशन। बोर्ड मार्कर है, मैंने यूँ छोड़ा, बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड स्ट्रेट गया, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे की जानिब गया, इसकी मोशन भी कौन सी थी जी? हमारे पास लीनियर मोशन थी। वर्टिकली डाउनवर्ड जब बॉडी गिरती है तो उसकी मोशन भी हमारे पास लीनियर मोशन होती है। लीनियर मोशन की आप डेफिनेशन किस तरह करेंगे? व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन के अलोंग बॉडी जब मूव करेगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम कहेंगे जी लीनियर मोशन। एग्जाम्पल, जब हम बॉडी को किसी को क्या करें, छोड़ दें, तो ये फ्रीली फॉलिंग जब नीचे की जानिब गिरती है, इसकी मोशन कौन सी होगी जी? लीनियर मोशन होगी। डेफिनेशन बुक पे दी हुई पिंक सी है, आपने कर लेनी।
आगे रैंडम मोशन। रैंडम मोशन इर्रेगुलर एंड डिसऑर्डर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इर्रेगुलर एंड डिसऑर्डर यानी यहाँ पे कोई ख़ास तरतीब ना हो, कभी किस जानिब कभी किस जानिब, बेतरतीबी सी मोशन। इसकी मिसाल अगर मैं दूँ, तितली का उड़ना, बटरफ्लाई, आपने देखते हैं तितली जो होती है कभी किस जानिब जाती है, कभी किस जानिब, ऊपर की जानिब, नीचे की जानिब, दाएं तरफ, बाएं तरफ। हम जब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं काफ़ी थका देती है हमें। हम बाएं जानिब जब होते हैं वो दाएं तरफ हो जाती, ऊपर हाथ करते वो नीचे हो जाती। यानी जो तितली की जो बटरफ्लाई है वो जो उड़ती है उसकी जो मोशन है वो कौन सी होगी जी? रैंडम मोशन होगी। रैंडम मोशन की डेफिनेशन क्या होती था? डिसऑर्डर एंड इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इस कॉल्ड रैंडम मोशन, वो रैंडम मोशन होगी। लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग बॉडी मूव करे वो लीनियर होती है। लीनियर की भी मैंने एग्जांपल दी, बॉडी को नीचे गिराया जाए, लीनियर मोशन। स्ट्रेट रोड है उसके ऊपर हमारा चलना, लीनियर मोशन। रैंडम मोशन में बटरफ्लाई की का उड़ना जो है वो होगी हमारे पास रैंडम मोशन में। आगे आ गया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कौन सी मोशन होती? जब बॉडी क्या करे जी? सर्कल में मूव करे। व्हेन अ बॉडी, जब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, इसका क्या मतलब? जब बॉडी सर्कुलर पाथ में, सर्कल की शक्ल में जो आपके पास डिस्टेंस हो उसको हम कवर करें, या पाथ हो जिसको आप फॉलो करें, वो आपके पास बॉडी की मोशन क्या होगी? सर्कुलर मोशन। आसान अल्फाज में आपके पास कोई सर्कुलर सर्कल की शक्ल में आपके पास जी है, डिस्टेंस आपने उसको कवर किया, ये सर्कल की शक्ल में है, आप यहाँ से चलना स्टार्ट कर दें यूँ, ये सर्कुलर जो मोशन होगी इसकी सर्कल की फॉर्म में दायरानुमा हरकत जो होगी, किसी बॉडी की दायरानुमा हरकत जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। ये रहा सर्कुलर मोशन क्या होगी? जब बॉडी दायरानुमा मूव करती है। इसकी मिसाल याद रखें, आपके पास ट्रेन है, खिलौने अमूमन बच्चों के पास होते हैं, वो ट्रैक्स सब पटरियाँ से खुद मिला देते हैं और उसके ऊपर ट्रेन रख देते हैं, और जब चलाते हैं तो उसका जो मोशन अमूमन यूँ ही होता है सर्कुलर। जब आपस में मिलाते हैं, ज़ाहिर ट्रेन ने घूमना होता है, तो ट्रेन यहाँ पे चल रही है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे उसकी मोशन कौन सी कहलाएगी? सर्कुलर मोशन कहलाएगी। जिस तरह मैंने बताया ये वाली है जी, आपके पास ट्रेन है, ट्रेन इस पटरी के ऊपर चल रही है, और ये आपके पास जो ट्रैक है इसका सर्कल की फॉर्म में है, दायरानुमा है। जब बॉडी इस दायरानुमा पाथ को फॉलो करेगी, इसकी मोशन दायरानुमा होगी, तो हम उसको क्या कह देंगे? सर्कुलर मोशन कह देंगे। सर्कुलर मोशन की भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। अब एक चीज़ रह गई, ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन कौन सी होती है? रैंडम मोशन हमने पढ़ा ना, डिसऑर्डर्ड एंड इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज रैंडम मोशन। के बेतरतीबी सी मोशन जिसमें कोई तरतीब ना हो वो मोशन रैंडम मोशन होती है। तो याद रखें, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इस कमरे के अंदर, रूम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हर जगह मौजूद है, इसलिए मैं सांस ले रहा हूँ, गैस है यहाँ पे, उनकी जो होगी मोशन, गैस के मॉलिक्यूल्स कोई ख़ास पाथ फॉलो नहीं करते कभी। वही अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें ना, उसको देखें, देख तो नहीं सकते यूँ, अगर देखा जाए उसकी मोशन, कभी वो मॉलिक्यूल ऊपर की जानिब जा रहा, दाएं तरफ, बाएं तरफ, ऊपर नीचे, यानी एक उसका जो मूव करने का अंदाज़ है वो कौन सा जी? रैंडम मोशन है। उसकी मोशन जो होगी रैंडम होगी, उसमें कोई ख़ास जो होगी तरतीब नहीं होगी, बल्कि बेतरतीब मोशन होगी। कभी वो किस दीवार के साथ टकरा रहा, अगर इधर इस दाएं तरफ वाली दीवार से टकराया, फिर वो बाएं तरफ वाली टकराने के बजाय ऊपर भी जाके टकरा सकता है, फिर बाएं तरफ या फिर दाएं तरफ, उसकी में कोई ख़ास तरतीब नहीं होती। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मोशन कोई ख़ास तरतीब वाली नहीं होती। तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है, जो इर्रेगुलर मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होती है, उसको हम कहते हैं जी ब्रोनियन मोशन। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था? बॉडी मूव करे लेकिन इसमें रोटेशन नहीं होनी चाहिए, यानी अपने एक्सिस के गिर्द ना बॉडी मूव करे, बस मूव करे। वो इर्रेगुलर भी मूव कर सकती है, कभी किस तरफ कभी किस तरफ कभी किस तरफ, एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग भी मूव कर सकती है, वो सर्कुलर पाथ में भी मूव कर सकती है। याद रखें, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर्कुलर मोशन में ये वाले बोर्ड मार्कर लेट किया, एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन में ये बोर्ड मार्कर यूँ मूव करेगा, ये देखिए किस तरह आगे की जानिब जा रहा है, ये इसका सर्कुलर मोशन है बोर्ड मार्कर का, आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन। लेकिन रोटेटरी मोशन में क्या होगा? अब यूँ नहीं होगा, अब बोर्ड मार्कर यूँ होगा। आपने क्या किया? अब यूँ रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस,
एक्सिस के गिर्द। ये मोशन जो इसकी होगी रोटेटरी, लेकिन हमने ट्रांसलेटरी पढ़ा, हमने इस मोशन का डिस्कस नहीं करना, ये वाली मोशन का हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम जस्ट ये वाली मोशन का डिस्कस करेंगे जब बोर्ड मार्कर यूँ मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन था जी। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, आपने कर लेना, पिंक सी जो डेफिनेशन है वो कर लेनी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।